ABS न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। चलिए नाज़रीन, रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे सवालात मुफ्ती साहब से भी बाकी है। तो चलिए मुफ्ती साहब से सवालात का सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर बता दूँ, हमारे साथ ये ख़ास प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मायनाज शख्सियत हज़रत उल-उलमा मौलाना मुफ्ती सैयद अली हुसैन क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़रुल-आली वाइज़ मक्का मस्जिद हमारे साथ मौजूद है। आपके तमाम दीन और शरई मामलात के जो भी सवालात रहेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और अहादीस की रोशनी में ही बताए जाएंगे और फ़िक़्ह के ज़रिए मसाइल पर भी ज़रूर उस पर नज़र डाली जाएगी और कोई भी मसले के इख्तिलाफ़ात के कोई सवाल यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आइए नाज़रीन, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब से एक सवाल ये कहते हैं, जैसे कि रमज़ान में अक्सर लोग सवाब का जो उसका बदला होता है बढ़ जाता है, जैसे एक हर्फ का बदला बढ़ जाता है, तो वैसे ही क्या दीगर जितने महीने हैं उनका अफजलियत रमज़ान पर है, या जैसा कि शाबान की जो तैयारी होती थी वो अफजल है, या फिर रमज़ान का सवाब ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान का महीना अपने अंदर एक अज़मत को रखता है, लेकिन उसकी अज़मतों में एक अज़मत ये भी है कि वो रमज़ान का पड़ोसी है। अच्छा। रमज़ान से जुड़ा हुआ है। तो माह रमज़ान की तैयारी का एक वो सबब बनता है, इसलिए वो शाबान भी बड़ी फ़जीलतों वाला महीना है जी। और माह रमज़ान की फ़जीलतों में एक बुनियादी फ़जीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 महीनों में किसी महीने का कुरान मजीद में ज़िक्र किया, माह रमज़ान मुबारक का ज़िक्र किया। कोई और महीने का ज़िक्र नाम के साथ कुरान मजीद में नहीं मिलता। अच्छा। लेकिन माह रमज़ान का ज़िक्र नाम के साथ अल्लाह कुरान में फरमाता है। ये एक बुनियादी फ़जीलत है। अपने कलाम मजीद के नुज़ूल के लिए अल्लाह ने इस महीने को चुना, ये एक बुनियादी फ़जीलत है। अपनी खुसूसी इबादत यानी रोज़ा रखना, उसके लिए अल्लाह ने इस महीने को चुना, ये एक बुनियादी फ़जीलत है। अल्लाह ने इस महीने में शब क़द्र को रखा, ये एक बुनियादी फ़जीलत है। अल्लाह ने इस महीने को माह बरात, माह मग़फ़िरत, माह नजात कहा, ये एक बुनियादी फ़जीलत है। और साथ ही साथ जब आपने सवाब की बात की है तो माह रमज़ान के अंदर नफिल का सवाब फ़र्ज़ के मुमासिल बयान किया गया है कि अगर कोई नफिल इबादत करता है तो उस इबादत का सवाब फ़र्ज़ इबादत के मुकाबिल दिया जाएगा और जो फ़र्ज़ का सवाब होगा वो 70 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तौर पर हम देखते हैं कि माह रमज़ान की खुसूसियात दीगर महीनों से बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत पर हम सवाल जवाब जारी है। एक और अहम सवाल है कि अक्सर लोग रमज़ान मुबारक की आमद के साथ जैसे कि ताजरीन होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी इबादतों को। तो मुफ्ती साहब, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा है कि मगरिब की नमाज़ अदा कर लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि हमें तिजारत ही करना है, माँ बाकी जो रात होती है ऐसे ही गुजार देते हैं। तो क्या इस तरीके से इबादत को नज़रअंदाज कर देना उनके लिए क्या वईद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने माह रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत ना लिखा ली उसके लिए हलाकत है। अब इस मग़फ़िरत कैसे लिखाई जाए, इस हदीस पर अमल कैसे किया जाए, उसके लिए हुज़ूर पाक ने दीगर अहादीस में बयान किया। जैसे मशहूर हदीस पाक है, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि हुज़ूर पाक ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतसाबन गुफ़िर मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इसी तरह सही बुखारी के एक और हदीस पाक है, मन ख़ामा रमज़ान ईमानन व एहतसाबन गुफ़िर मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। दो इबादतों का हुज़ूर पाक ने ख़ास ज़िक्र फरमाया कि जिसने माह रमज़ान में मुकम्मल रोज़ा रखा ईमान के साथ, एहतसाब के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साबिक़ा तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। उसी तरह हुज़ूर पाक ने फरमाया, जिसने माह रमज़ान की रातों में क़ियाम किया और अल्लाह को मनाया ईमान के साथ, एहतसाब के साथ, तो हुज़ूर पाक फरमाते हैं कि उसके साबिक़ा तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। बिरादरान अज़ीज़, यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि साबिक़ में अगर 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस अगर इतने ज़्यादा भी गुनाह होंगे तो अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह की रहमत उसके लिए आम होगी और एक महीने की मेहनत उसके तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन सकती है। तो जैसे आपने सवाल किया कि तिजारत करें या इबादत करें, आप देखिए अल्लाह फरमा रहा है, अहादीस करीमा हमारे सामने है, कुरानी आयात अल्लाह फरमा रहा है, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबक़ा, कि तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, अहमियत देते हो, आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बाकी रहने वाली है। तो माह रमज़ान का अहतमाम
इबादत के साथ हो तो ये आखिरत का सामान है। और अगर माह रमज़ान का सामान आप जो है तिजारत के साथ कर रहे हैं वो दुनिया का सामान है। दुनिया का सामान फ़ानी है, फ़ना होने वाला है। आखिरत का सामान बाकी है, ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो अगर कोई ताजिर सच्चा ताजिर है तो अपने बड़े फ़ायदे को देखेगा, उसका बड़ा फ़ायदा आखिरत का फ़ायदा है। इसलिए उसे अगर मेहनत करनी है तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अहम सवाल करते हैं, अक्सर लोगों की जहनीत में बहुत सारे सवालात उठते हैं इंतकाल को लेकर, तो लेकिन रमज़ान का जैसे महीना आता है, किसी के अगर इंतकाल की खबर सुनते हैं तो सीधा कहते हैं कि अब ये जन्नती है। तो क्या इस तरीके से रमज़ान में इंतकाल कर जाना क्या जन्नत की बशारत है, या फिर उस पर खबरी के सवालात यानी खामोश हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा बुनियादी सवाल अक्सर लोगों के जहनों में चलता है, उठता ही है। इसकी एक बुनियादी वजह जो है हदीस पाक की रोशनी है, हदीस पाक के कुछ मफहूम है जिसको समझने की ज़रूरत है। जी, ये बात को समझना ज़रूरी है कि अगर आपको नजात चाहिए, अगर आपको जन्नत चाहिए तो उसके लिए ईमान ज़रूरी है। बेशक ईमान की शर्त ज़रूरी है। ईमान के बाद ही फिर सारे फ़ज़ाइल मरातिब और हमको जितनी फजीलतें मिलनी है ईमान के बाद ही है। अब हदीस पाक में आता है, हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद दिखता है, माह रमज़ान का आगाज़ होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म देता है और हुक्म देता है कि जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाए। फुतिहत अब्वाबुल जन्नह, हदीस पाक में आया कि सारे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसी तरह बताया गया गुल्लिखत अब्वाबुन नार, और तमाम दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और बताया गया सुलसिलतिल शयातीन, के शयातीन जितने शरीर शयातीन होते हैं उनको बेड़ियां डालकर बंद कर दिया जाता है। इस हदीस पाक की रोशनी में उलमा समझाते हैं कि जब जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, तो अब जो भी इस माह मुबारक में ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होता है तो अल्लाह अपने फजल करम से उसे मग़फ़िरत अता फरमाता है और उसका ठिकाना जन्नत कर देता है। अब उसको फिर जहन्नम की तरफ अल्लाह नहीं भेजता। ये माह रमज़ान की बरकतों की एक बरकत है और अल्लाह की फजीलतें, अल्लाह की जो अता करदा रहमतें हैं, उन रहमतों का एक ये सदका मिलता है। जी, तो क्या इस तरीके से कब्र के जो सवालात मुनकिर नकीर के हैं वो भी रुक जाते हैं या फिर होते हैं बाद में? नहीं, यहाँ ये बात को सोचना होगा कि ख़ब्र का जो सवाल और जवाब है वो हदीस पाक की रोशनी में साबित है, हुजूर पाक ने फरमाया है। और हम जानते हैं कि जो ईमान वाला होगा उन जवाबात को आसानी से अदा कर देगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ईमान शर्त है तमाम फजीलतों के लिए, तमाम मरातिब के लिए। तो अब जो ईमान वाला होगा, ख़ब्र में जाएगा, सवाल होगा, तो यकीनन वो कामयाबी को हासिल ही कर लेगा। वो ईमान का तकाज़ा है, उसे हासिल ही हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से ये एक कॉमन सवाल हर किसी के जहन में चलता है और हर कोई मुफ्ती बन जाता है कि भाई अभी सीधा डायरेक्ट जन्नती है, नहीं इसकी पहले की पकड़ हो गई। बेहतर कैफ, यानी बहुत सारे इसके ऊपर बेचारे इंतकाल कर जाने वाले मरहूम के ऊपर बहुत सारी बातें उठती है। तो मैंने इसलिए सवाल कर लिया और सवाल मुफ्ती साहब से कर लेते हैं। देख सके रमज़ान मुबारक एक इबादतों का महीना माना जाता है और शादी भी एक सुन्नत के मानद है, सुन्नत है। तो इस तरीके से क्या रमज़ान मुबारक में कोई शादी करता है तो गलत काम है या फिर शादी करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान के अंदर शादी करने में कोई ख़बाहत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। शादी माह रमज़ान में कर सकते हैं। और लोगों के जहनों में जो सवाल आता है कि मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ है, जो ताल्लुक़ात होते हैं, क्या रमज़ान की रातों में वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कुरान ने उसके लिए इजाज़त दी है। कुरान ने हुक्म दिया है कि तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में अपनी ख्वाहिशात को, जो ज़रूरियात है उसको तकमील करने की अल्लाह ने इजाज़त दी है। लेकिन रमज़ान के रोज़ों के दरमियान में आपको जो जिस चीज़ से रुकना है वो खाना है, वो पीना है और साथ ही साथ अपनी जो ख्वाहिशात जिनसी है उससे भी आपको रुकना है। तो जो रोज़े की हालत में है ये ख़ैर में है, जैसे रोज़ा ख़त्म हो जाता है, आदमी इफ्तार कर लेता है तो फिर उसके लिए चीज़ जायज़ हो जाती है। तो जैसा आपका सवाल था कि शादी कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट और ख़बाहत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से नाज़रीन हमारे सवालात का सिलसिला जो है बराबर दीगर एपिसोड में जारी रहेगा। लेकिन अब तक जो हमने सवालात किए हैं रमज़ान के मसाइल और फ़ज़ाइल पर, यानी रमज़ान की अहमियत, अफादियत, रमज़ान का सवाब, रमज़ान में तिजारत करना, रमज़ान में तिजारत को तक़वियत देना और इबादत को नज़रअंदाज करना,
करना, किस तरीके से रमज़ान में इंतकाल कर जाना, ये तमाम सवालात हमारे 2 एपिसोड में शामिल कर चुके हैं। अगर आपके कोई सवाल रमज़ान के ताल्लुक़ से अगर मिस हो गया है तो ज़रूर आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रमज़ान के ताल्लुक़ से हो या फिर कोई फ़ज़ाइल और मसाइल के ताल्लुक़ से सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम पर, कोई भी आईडी पर आप हमें सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के ज़रिए ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अगला जो एपिसोड हमारा होगा वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें रोज़ों की फजीलत, रोज़ों की अहमियत और उसको छोड़ देने पर उसके क्या वईद यानी उसके अज़ाबात होंगे, तो उन तमाम पर सवालात हमारे जारी रहेंगे। तो तीसरा एपिसोड हमारे साथ जुड़े रहिए ABS न्यूज़ के साथ।